नमस्कार, मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी हनुमान मिश्रा और आप देख रहे हैं एस्ट्रोश्रेष्ठ टीवी। और हम हाजिर हैं आपके फरवरी 2014 के मासिक राशिफल के साथ, जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और इसे जानकर आप अनुकूल समय का लाभ उठा पाएंगे। साथ ही जो समय आपके लिए प्रतिकूल है उस समय सावधानी से काम लेकर परेशानियों से बच पाएंगे। तो आइए बात करते हैं इस माह यानी फरवरी माह के राशिफल की। और सबसे पहले चर्चा मेष राशि की। मेष राशि वालों, ये पूरा महीना ही आपके लिए अनुकूल रहेगा। आप अपने कार्य व्यापार में बहुत अच्छा करेंगे, आपको वरिष्ठ जनों का सहयोग मिलेगा। लेकिन शनि, मंगल और राहु की सप्तम भाव में उपस्थिति को देखते हुए हर काम को सावधानी से करने की, या यूं कहें कि हर मामले में सावधानी बरतने की सलाह मैं आपको देना चाहूंगा। निजी जीवन और साझेदारी के कामों में विशेष सावधानी से काम लेना होगा। हालांकि आर्थिक मामलों में सुधार और कुछ व्यापारिक यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। वहीं महीने के दूसरे भाग में लाभ की स्थितियां सुदृढ़ बनेंगी। जीवन साथी या प्रेम पात्र के साथ आनंददायी समय बीतेगा। उपाय के रूप में किसी गरीब को काले उड़द की दाल का दान करना शुभ रहेगा। और आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृष राशि वालों, इस महीने की शुरुआत आपके लिए मिली जुली रहेगी। कुछ दूर की यात्राएं हो सकती हैं। छठे भाव में तीन पाप ग्रहों की उपस्थिति यह दर्शा रही है कि आप कड़ी मेहनत से घबराएंगे नहीं, लिहाजा आपके काम बनेंगे जरूर। लग्नेश की 8वें भाव में स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी होगा। अतः काम के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। महीने का दूसरा भाग कार्य व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। हालांकि धन स्थान के स्वामी बुध की कर्म भाव में उपस्थिति के कारण आपके काम धंधे में कोई निवेश आप कर सकते हैं या इस मामले में सोच सकते हैं। उपाय के रूप में पिता या फिर पिता तुल्य व्यक्ति की सेवा करना आपके लिए शुभ रहेगा। और अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, महीने के प्रथम पक्ष वाले दिन आपके लिए ज्यादा अनुकूलता लिए हुए नहीं है। इसमें बहुत सारी मेहनत बेकार जा सकती है। कंप्यूटर सिस्टम या फिर आपके वाहन में कुछ खराबी आ सकती है। यदि कुछ नया करने जा रहे हैं तो बहुत विचार विमर्श करने के बाद ही कोई निर्णय आपको लेना चाहिए। संतान या शिक्षा को लेकर किसी भी तरह का रिस्क नहीं उठाना चाहिए। प्रेम प्रसंगों के लिए भी समय अधिक अनुकूल नहीं है। लेकिन महीने के दूसरे भाग में आपकी समस्याएं काफी हद तक कम होंगी। कामों में सफलताएं मिलेंगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। किसी अच्छी पुस्तक को पढ़ने का मौका भी आपको मिल सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में सूर्य भगवान को जल देना शुभ रहेगा। और अब बात कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, इस पूरे महीने आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता बनी रहेगी। बहुत सूझबूझ के साथ ही कोई व्यापारिक निर्णय आपको लेना होगा। जीवन साथी या साझेदार को लेकर कुछ परेशानियां रह सकती हैं। चतुर्थ भाव में शनि, मंगल और राहु की युति कुछ घरेलू परेशानियां दे सकती है, जिससे आप कुछ हद तक व्यथित भी रह सकते हैं। यानी कि यह समय बहुत अनुकूल नहीं कहा जाएगा। अतः उचित आचरण करते हुए अपना तथा अपने घर वालों का ख्याल रखें। महीने का दूसरा भाग भी कम अनुकूल कहा जाएगा। अतः इस समय भी संयम से काम लेने की आवश्यकता बनी रहेगी। परेशानी की स्थिति में सिंदूर मिले जल से सूर्य को अर्घ्य दें। और अब बात सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, महीने की शुरुआत आपके लिए बहुत अनुकूलता लिए हुए है। पुरानी समस्याओं से छुटकारा मिलने वाला है। आपका आत्मविश्वास देखने लायक रहेगा। विरोधियों को परास्त करने में आप सफल रहेंगे। कामों में सफलता मिलेगी। नौकरी के जो हालात हैं उनमें सुधार भी होगा। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि के भी योगायोग प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन भाई बंधुओं से या मित्रों से मनमुटाव या फिर विवाद करने से आपको बचना होगा। तो महीने के दूसरे भाग में आपको कुछ सावधानी से काम लेने की जरूरत रहेगी। इस समय इतनी खरीदारी ना कर डालें कि बैंक बैलेंस बिगड़ जाए। अतः संयम के साथ खर्चे करें। साथ ही कार्य व्यापार के साथ साथ अपने घर परिवार और स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। उपाय के रूप में बजरंग बाण का पाठ करना शुभ रहेगा। और अब बात कन्या राशि की। कन्या राशि वाले, वैसे तो आपके लिए लगभग पूरा महीना ही शुभ है, लेकिन वाणी तथा धन स्थान पर तीन पाप ग्रहों की उपस्थिति के कारण
आपको अप्रिय संभाषण से बचना होगा। साथ ही धन को फिजूल में खर्च करने से भी बचना होगा। हालांकि अन्य ग्रहों की अनुकूलता के कारण आप जीवन का बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही उल्लास के साथ स्वागत करेंगे। आप अचानक किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। संतान या प्रेम संबंध को लेकर चली आ रही समस्या भी दूर होने के योग बन रहे हैं। महीने का दूसरा भाग आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने वाला सिद्ध हो सकता है। काम धंधे या नौकरी में सुधार होगा। इस समय उपाय के रूप में विष्णु भगवान के मंदिर में संतरे का दान करना शुभ रहेगा। और अब बात तुला राशि की। तुला राशि वालों, इस महीने आपको अधिक अनुकूल परिणाम पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। साथ ही अपने आप को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। शनि, मंगल और राहु की युति न केवल आपको गुस्सैल बना सकती है, बल्कि आपके भीतर धैर्य की कमी भी दे सकती है। अतः धैर्य का साथ छोड़ना बिल्कुल उचित नहीं होगा। इस समय अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना जरूरी होगा। इस समय आप अपनी पुरानी गाड़ी बेचने के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन जो भी करें बहुत सोच समझकर करें। हालांकि महीने के दूसरे भाग में स्थितियां कुछ बेहतर होंगी, फिर भी सावधानी की आवश्यकता बनी रहेगी। संतान या प्रियजन को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। इस समय जल्दबाजी में निर्णय करना बिल्कुल उचित नहीं होगा और वाहन आदि भी सावधानी से चलाना होगा। परेशानी की स्थिति में हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, सब मंगल होगा। और अब बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, महीने के पहले भाग में आपको कई अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन खर्चों पर इस समय अंकुश लगाने का पूरा प्रयास आपको करते रहना होगा। बिजली से चलने वाले उपकरण या मोबाइल आदि में खराबी आ सकती है। इस समय वाहन चलाने में भी आपको सावधानी रखनी होगी। विशेषकर अपने पैरों का खास ख्याल रखना होगा, चोट लगने का भय रहेगा। इस समय कोई ऐसा काम ना करें जिससे नींद में व्यवधान आए। इस समय कोई यात्रा भी संभव है। महीने का दूसरा भाग आपसे अधिक मेहनत करवा सकता है। इस समय आपकी एनर्जी कम होती हुई आपको प्रतीत हो सकती है। इस समय हर मामले में सही गलत का फैसला बहुत ही सोच समझकर करना होगा। कष्ट या फिर परेशानी होने की स्थिति में कन्याओं को भोजन कराना शुभ रहेगा। और अब बात धनु राशि की। धनु राशि वालों, हालांकि इस समय आप हर काम को बहुत ही सावधानी से निपटाने का प्रयास करेंगे, फिर भी महीने की शुरुआत अपेक्षाकृत कम अनुकूल रह सकती है। इस समय आपकी वाणी में कुछ कठोरता का भाव जाग सकता है। बेहतर होगा कि संयमित भाषा का सहारा लें। यद्यपि इस समय आमदनी बढ़ने की अच्छी उम्मीदें हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण भी जरूरी होगा। कुछ पारिवारिक परेशानियां भी रह सकती हैं, लेकिन जो महीने का दूसरा भाग है, दूसरा पक्ष आपकी समस्याओं को दूर करने वाला सिद्ध हो सकता है। किसी यात्रा के माध्यम से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में भी अनुकूलता आएगी। आपका स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा। फिर भी अगर परेशानी होती है तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग का फल या फिर लाल रंग की सब्जी या लाल रंग की उपयोगी वस्तुओं का दान करना शुभ रहेगा। और बात मकर राशि की। मकर राशि वालों, काम धंधे के लिए यह महीना काफी अनुकूल लग रहा है। कर्म स्थान पर बैठे तीन ग्रह आपकी पहुंच को बड़ा बना सकते हैं। बड़े लोगों से संबंध बेहतर होने के कारण आप कुछ बड़ा करने की योजना भी बना सकते हैं। हालांकि सूर्य के गोचर की वजह से कुछ कामों में कुछ बाधाएं रह सकती हैं, फिर भी इस समय आप आत्मविश्वास से ओतप्रोत रहेंगे, भरे रहेंगे। आपको सरकार या किसी संगठन के द्वारा इस समय सम्मानित किया जा सकता है। वहीं महीने के दूसरे भाग में घरेलू और आर्थिक मामलों में सावधानी से काम करने की जरूरत रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं भी इस समय आ सकती हैं, जिनसे आपको सचेत रहते हुए उनके निवारण के लिए मंथन और चिंतन जरूर करना चाहिए। उपाय के रूप में शिवलिंग पर शहद चढ़ाना शुभ रहेगा। और अब बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, महीने की शुरुआत में लगभग सभी कामों में सावधानी बरतने की सलाह मैं आपको देना चाहूंगा। इस समय कोई भी काम उन्मादी होकर बिल्कुल नहीं करना है। यथासंभव यात्राओं से बचना है। इस समय आप ट्रैफिक में भी फंस सकते हैं, अतः समय से पहले चलना उचित रहेगा। किसी धर्म स्थान में या धार्मिक व्यक्ति से उलझना ठीक नहीं रहेगा। बेवजह की यात्राओं से भी आपको बचना होगा। कार्य व्यापार से संबंधित उचित व्यवहार लोगों से करें। व्यक्ति के खर्चों से बचना होगा। वहीं महीने के दूसरे भाग में आपकी समस्याएं काफी हद तक कम होंगी। आपके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। किसी लाभदायक यात्रा पर आपका जाना हो सकता है, लेकिन इस समय भी अपना
तथा अपने घर परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी होगा। उपाय के रूप में नित्य 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करना शुभ रहेगा। और अब बात मीन राशि की। मीन राशि वालों, यद्यपि अष्टम भाव में 3 पाप ग्रहों की उपस्थिति आपके लिए कठिनाइयों का कारण हो सकती है, फिर भी महीने का पहला भाग आपके लिए काफी अनुकूलता लिए हुए है। लाभ भाव में स्थित सूर्य के कारण इस समय आप कुछ ऐसे अनुबंध कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। प्रेम प्रसंगों के लिए भी समय को बेहतर कहा जाएगा, लेकिन किसी भी तरह का बखेड़ा या विवाद करना इस समय उचित नहीं रहेगा। यात्राओं के माध्यम से भी लाभ मिलता प्रतीत हो रहा है, लेकिन महीने का जो दूसरा भाग है वह खर्चों से भरा रह सकता है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। वाणी पर संयम इस समय बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। अगर हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गाय को हरा चारा खिलाएं तो निश्चित है कि जीवन में शुभता का आगमन होगा। तो आशा है इस राशिफल के माध्यम से आप अपने अच्छे और बुरे समय को जानकर, पहचान कर उस समय उचित व्यवहार करते हुए अपने फरवरी के महीने को शुभ बनाएंगे। नमस्कार।